जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर। इसके पहले हमने गणितीय संक्रियाओं को लेकर चर्चा की थी। जिन प्रिय साथियों ने अभी तक उस वाले वीडियो को नहीं देखा है, आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, समझें, जानें कि गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं। इसी क्रम में आज हम शुरुआत करने वाले हैं शून्य तथा एक पर आधारित गणितीय नियम को लेकर। तो पहला नियम क्या कहता है कि किसी संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम जाने कि a कोई संख्या है और इसमें अगर हम शून्य जोड़ें तब हमें क्या प्राप्त होगा। इसी प्रकार a हमारी एक संख्या है और इसमें से अगर शून्य को घटाया जाए तब क्या प्राप्त होगा। तो याद रखना कि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने से या किसी भी संख्या में शून्य को घटाने से संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर a में हम शून्य को जोड़ते हैं तब हमें a ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से a में से 0 को घटाने पर तब भी हमें a प्राप्त होगा। जैसे कि हम और समझते हैं, जैसे कि 25 कोई संख्या है और इसमें हम शून्य को ऐड करते हैं तो इस तरीके से हमें 25 ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम 25 में यदि शून्य को घटाते हैं तब भी हमारी संख्या 25 ही प्राप्त होगी। तो हमने क्या जाना कि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने से संख्या पर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दूसरे नियम को देखते हैं। तो द्वितीय नियम की बात करें तो द्वितीय नियम कहता है कि किसी संख्या में से यदि वही संख्या को घटाने पर हमें शून्य प्राप्त होता है। यदि कोई संख्या है और उसी संख्या को उसमें से घटाया जाए तो शून्य प्राप्त होता है। जैसे हम बात कर लें, जैसे a कोई संख्या है और इसी संख्या में से इसी संख्या को घटाया जाए तब हमें हमारा रिजल्ट शून्य प्राप्त होता है। जैसे कि हम यहाँ पर मान लें कि 25 कोई संख्या है और इस 25 में से स्वयं 25 को हम घटाएंगे तब हमें शून्य प्राप्त होगा। तो यह छोटे एवं सरल नियम होने के साथ साथ यह महत्वपूर्ण है उन सभी छात्रों को जिनको गणित से डर लगता है, जिनको गणित नहीं आता है, तो उनको यह वीडियो आवश्यक रूप से देखना है और इन छोटी छोटी सी बातों को जानना है, समझना है। आइए अब हम अगले नियम की बात करते हैं। तो नियम नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तब हमें गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है। आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा जानते हैं। जैसे कहा गया है कि यह कोई संख्या है, यदि इस संख्या में शून्य से गुणा किया जाए, या यह हमारा शून्य है, शून्य में यदि संख्या से गुणा किया जाए। क्या कहा गया है कि संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में संख्या से गुणा किया जाए, तब दोनों ही कंडीशन में हमारा गुणनफल हमें शून्य प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि 2, 6, 7 यह हमारी कोई संख्या है और इसमें हम शून्य से गुणा करते हैं तब हमें गुणनफल शून्य ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि ये शून्य है और शून्य में 2, 5, 6 किसी एक संख्या से गुणा करते हैं तब भी हमारा गुणनफल हमें शून्य ही प्राप्त होगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो ABC कोई संख्या है और इसमें अगर शून्य से गुणा करें तब भी हमारा गुणनफल शून्य ही प्राप्त होगा, या शून्य में हम x, y, z से गुणा करें तब भी हमारा गुणनफल हमें शून्य ही प्राप्त होगा। चाहे संख्याएं चर हों चाहे संख्याएं अचर हों, दोनों ही कंडीशन में हमें गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है। तो अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 की। तो 4 नियम कहता है कि शून्य को किसी भी शून्य के अलावा, याद रखना शून्य के अलावा, शून्य को किसी भी शून्य के अलावा संख्या से भाग देने पर हमें शून्य प्राप्त होता है।
जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं यह हमारा शून्य है, यह हमारा शून्य है और शून्य को हम शून्य के अलावा शून्य से भाग क्यों नहीं लगा सकते, इसका रीज़न मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। शून्य में यदि हम किसी संख्या से भाग लगाते हैं, तब हमें इसका जो भागफल है शून्य ही प्राप्त होगा। कैसे? जैसे कि यह हमारा शून्य है और शून्य में हम मान लो कि 25 कोई एक संख्या है से भाग लगाते हैं, तब हमारा भागफल हमें शून्य ही प्राप्त होगा। क्या सर यह अचर संख्याओं एवं चर संख्याओं दोनों पर लागू होता है? बिल्कुल। जैसे कि शून्य, यह शून्य है और शून्य में हम x y से भाग लगाते हैं, तब भी हमारा भागफल हमें शून्य ही प्राप्त होगा। सर यह तो बात समझ में आ गई, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि शून्य को हम शून्य से भाग क्यों नहीं लगा सकते। जैसे यदि हम शून्य को शून्य से भाग लगाते हैं तो याद रखना, जब हम शून्य को शून्य से भाग लगाते हैं तब हमें अनिर्धारित मान प्राप्त होते हैं। और अनिर्धारित मान से हमारा तात्पर्य है कि कोई निश्चित मान नहीं मिलता है, या प्राप्त होता है। तो याद रखना, इसीलिए हम शून्य को शून्य से भाग नहीं दे सकते हैं या नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि हमें कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं अगले नियम की। जैसे कि यह कोई संख्या है और संख्या को क्या हम शून्य से भाग दे सकते हैं? तो याद रखना, किसी संख्या को भी हम शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जब हम किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो याद रखना, हमें जो मान निकल के मिलता है उसे हम अपरिभाषित कहते हैं, अर्थात हम परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए शून्य को शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता है, या फिर संख्या को शून्य से भाग देने पर अपरिभाषित होती है, अर्थात हमें कोई मान प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने दो कंडीशन को जाना। क्या सर और भी कंडीशन बन सकती हैं? बिल्कुल। याद रखना कि यह शून्य है, शून्य पर यदि 1 की घात हो, शून्य पर हमारी 2 की घात हो, शून्य पर हमारी 25 की घात हो, या शून्य पर n की घात हो। n यहाँ पर संख्या है, n कोई भी संख्या हो सकती है, उसका मान 1, 2, 10, 50, 100, 200 कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना, जब शून्य के ऊपर 1 की घात हो तब उसका मान हमारा शून्य ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपको यह नोट भी याद रखना है कि शून्य पर 1 की घात हो, या 2 की घात हो, या 10 की घात हो, या 50 की घात हो, किसी भी संख्या की घात हो शून्य पर, तब हमें उसका मान शून्य ही प्राप्त होता है। तो अभी तक हमने 1 से लेकर 6 नियम जाने हैं शून्य को लेकर, जो इस तरीके से आप चाहो तो इन्हें नोट भी कर सकते हो क्रमवार। तो आइए अब हम जानने वाले हैं 1 पर आधारित गणितीय नियम। तो नियम नंबर प्रथम या फर्स्ट, तो याद रखना, किसी संख्या को यदि हम 1 से गुणा करें या 1 में किसी संख्या से गुणा करें, तब हमारा गुणनफल क्या प्राप्त होगा। तो याद रखना, 1 से हम किसी संख्या में गुणा करें तब हमारा गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। इसी तरीके से संख्या का 1 में गुणा करें तब भी हमें वही संख्या प्राप्त होती है। सर समझ में नहीं आया। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 6, 5, 7 यह कोई एक संख्या है और इस संख्या में 1 से गुणा करते हैं, तब हमारा गुणनफल यही संख्या प्राप्त होगी, 6, 5, 7। इसी तरीके से 1 में यदि हम 2, 5, 6 से गुणा करें तब भी हमें गुणनफल में वही संख्या 2, 5, 6 प्राप्त होगी। तो इस तरीके से आपको यह नियम भी याद रखना है। अब हम नियम सेकंड की बात करते हैं। याद रखना कि यह कोई हमारी संख्या है और इस संख्या में हम 1 से भाग लगाते हैं
तब हमारा भागफल हमें क्या प्राप्त होगा। तो याद रखना, जब संख्या को 1 से भाग लगाया जाए तब हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 25 कोई एक संख्या है और इसे हम 1 से भाग लगाते हैं तब हमें भागफल वही संख्या अर्थात 25 ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपको ये दोनों नियम याद रखने हैं। नियम नंबर 3 की बात करते हैं। 1 में किसी संख्या से भाग लगाया जाए, 1 में किसी संख्या से भाग लगाया जाए तो याद रखना कि जब हम 1 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तब हमें उसी संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। जैसे 1/5 है तो हमें 5 का व्युत्क्रम 1/5 होगा। सर समझ में नहीं आया। जैसे कि हम एक कोई संख्या है, यदि इसमें 5 से भाग लगाते हैं तो हमें इसका जो मान है 1/5 प्राप्त होगा, जो कि 5 का व्युत्क्रम है, जो कि 5 का क्या है, व्युत्क्रम है। सर व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे कि 5 कोई संख्या है और तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5। जैसे कि x कोई संख्या है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 में जब हमने 5 से भाग लगाया तो हमें 1/5 अर्थात 5 का व्युत्क्रम प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आपको यह नियम भी याद रखना है। नियम नंबर 4 को लेकर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि याद रखना कि कोई संख्या है और संख्या के ऊपर यदि 1 की घात हो, 1 की पावर हो, तब हमें क्या प्राप्त होगा। तो याद रखना, यदि किसी संख्या के ऊपर 1 की घात है तब हमें वही संख्या प्राप्त होती है। सर इसका उल्टा, जैसे कि यह हमारा 1 है और 1 के ऊपर किसी संख्या की घात हो, किसी भी संख्या की घात हो, तब क्या प्राप्त होगा। तो याद रखना, इस कंडीशन में हमें 1 ही प्राप्त होता है। सर समझ में नहीं आया तो आइए जान लेते हैं। जैसे कि 225 कोई संख्या है और इस पर 1 की घात है, तब हमारा मान यही संख्या 225 ही प्राप्त होगी। अब हम 1 को लेकर भी चर्चा करते हैं। जैसे कि यह हमारा 1 है और 1 पर 5 मीन्स 25 की घात है, तब हमें हमारा 1 ही प्राप्त होगा। सर समझ नहीं आया, आप और समझ सकते हैं। जैसे कि x/z यह कोई संख्या है और इस पर हमारी 1 की घात है, तब हमें इसका मान x/z ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर हम मान लें कि 1 है और 1 के ऊपर 2, 6, 7, 8 किसी भी संख्या की घात हो, तब भी हमारा मान 1 ही प्राप्त होगा। तो इस नियम को भी आपको इस तरीके से याद रखना है। इसी तरीके से हम एक और नियम जानते हैं कि यदि संख्या के ऊपर 0 की घात हो तब इसका मान क्या प्राप्त होगा। तो याद रखना, जब भी संख्या के ऊपर 0 की घात हो तब इसका मान हमेशा 1 होता है। कैसे? जैसे कि मान लो 2, 6, 7 यह हमारी संख्या है और इसके ऊपर 0 की घात है, तब इसका मान हमें 1 ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से जैसे कि ABC कोई संख्या है और इसके ऊपर 0 की घात है, तब हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो हमने इस तरीके से 3 नियम जाने कि संख्या के ऊपर यदि 1 की घात है तब हमें वही संख्या प्राप्त होगी, 1 के ऊपर यदि संख्या की घात है तब हमें 1 प्राप्त होगा, और संख्या के ऊपर यदि 0 की घात है तब हमें 1 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपको इन छोटी छोटी सी बातों को याद रखना है। तो इस तरीके से हमने 0 तथा 1 पर आधारित नियम के बारे में चर्चा की, जो कि गणित की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नियम कहे जाते हैं। यदि आपको गणित में मजबूत पकड़ बनाना है तो इन नियम को ज़रूर देखना है, समझना है और नोट करके सीखना है।
तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।